हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल की एक और वीडियो में। तो एपिसोड के शुरू में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है, जहां हम बड़े बेन 10 को देखते हैं, जो कि अब बेन 10,000 था। यानी अब उसके ओमनिट्रिक्स में 10,000 एलियंस थे। यहाँ वो एक एलियन से फाइट कर रहा था और फिर वो उस एलियन को नल वाइड में भेज देता है। नेक्स्ट शॉट में हम बेन को अपने बेटे कैनी की बर्थडे पार्टी में देखते हैं। कैनी अब 10 साल का हो चुका था। पार्टी में ग्रैंडपा मैक्स और कैनी के फ्रेंड्स मौजूद थे, लेकिन गेवन वहां नहीं थी क्योंकि वो किसी और प्लेनेट पर मौजूद थी। लेकिन वो होलोग्राम की मदद से पार्टी में कैनी को विश करती है और उसे गिफ्ट भी देती है, जो कि एक एलियन पपी था। मैक्स कैनी को एक स्केटबोर्ड गिफ्ट में देता है और बेन कैनी को अपना पुराना ओमनिट्रिक्स गिफ्ट के तौर पर देता है, जिसमें 10 एलियंस थे। ओमनिट्रिक्स हासिल करके कैनी बहुत खुश था। तभी वहाँ खतरे का अलार्म बजता है, यानी सिटी में कोई दुश्मन आ गया था, इसलिए बेन एक्सेलरेट बन जाता है। लेकिन यहाँ कैनी भी अपना ओमनिट्रिक्स यूज करता है और एक्सेलरेट बन जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम उन दोनों को खतरे की जगह देखते हैं, जहाँ कुछ एलियंस तबाही मचा रहे थे। यहाँ एक छोटी सी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ बेन बिलाकर उन सब एलियंस को नल वाइड में भेज देता है। लेकिन बेन ने इस फाइट में कैनी को कुछ ज्यादा फाइट नहीं करने दी थी और बाद में वो उसे बताता है कि अभी तुम बस मुझे फाइट करते देखा करो और सीखा करो, क्योंकि अभी तुम्हारी एलियन से लड़ने की उम्र नहीं हुई। नेक्स्ट शॉट में कैनी मैक्स के दिए स्केटबोर्ड पर राइड ले रहा था कि तभी एक दूसरा बच्चा भी अपने स्केटबोर्ड पर उसके पास आता है और यहाँ वो एक दूसरे से रेस करते हैं। रेस के आखिर तक वो दोनों दोस्त बन चुके थे। उस बच्चे का नाम डेवलिन था। नेक्स्ट शॉट में हम बेन और कैनी को हेडक्वार्टर में देखते हैं, जो कि माउंट रशमोर के पास था। तभी वहाँ केविन 11 आ जाता है। केविन को देखकर बेन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो उसे अपने हेडक्वार्टर में एक जगह कैद किया हुआ था। बेन अभी केविन की वजह से हैरान ही था कि केविन उन पर हमला कर देता है। यहाँ बेन और केविन की अच्छी सी फाइट होती है, लेकिन यहाँ बेन केविन को मारता है और केविन वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम कैनी को डेवलिन के साथ देखते हैं, जहाँ वो फिर से स्केटबोर्ड पर राइड ले रहे थे। इसके बाद कैनी उसे अपना हेडक्वार्टर दिखाने लाता है। हेडक्वार्टर देखकर डेवलिन बड़ा हैरान होता है, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी और यहाँ हाईटेक वेपन्स मौजूद थे। कैनी डेवलिन को बताता है कि कल रात यहाँ केविन आ गया था, जिसने हम पर हमला किया था। कैनी उसे बताता है कि पापा ने केविन को हेडक्वार्टर में ही एक जगह कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि केविन एक बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन पता नहीं कैसे वो अपनी कैद से निकल गया और उसने हम पर हमला किया। यहाँ कैनी उसे उस चैम्बर के पास लाता है, जहाँ बेन ने केविन को कैद किया हुआ था। लेकिन अचानक डेवलिन बेन पर हमला करता है और अपना रूप बदल लेता है और यहाँ एपिसोड का ट्विस्ट रिवील होता है कि जिसने कल उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया था, दरअसल वो डेवलिन ही था और डेवलिन केविन का ही बेटा था। यानी केविन अभी भी उस चैम्बर में कैद था और डेवलिन ने केविन को छुड़वाने के लिए ही कैनी से दोस्ती की थी और पिछली रात भी वो अपने बाप को छुड़वाने के लिए हेडक्वार्टर में आया था। यहाँ डेवलिन उस चैम्बर को खोल देता है जिसमें केविन कैद था। केविन बाहर आकर डेवलिन की तारीफ करता है और फिर वो कैनी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ मैक्स आ जाता है, जो केविन पर हमला करता है। लेकिन केविन मैक्स और कैनी को हराकर उन्हें बांध देता है। तभी बेन भी खतरे का बीप सुनकर उसी रूम में आता है और यहाँ वो मैक्स और कैनी को बंधा हुआ देखता है। यहाँ वो केविन और उसके बेटे डेवलिन को देखता है और वो समझ जाता है कि कल हेडक्वार्टर में जिसने उन पर हमला किया था वो केविन नहीं बल्कि डेवलिन था। केविन भी अपना रूप बदल लेता है और यहाँ वो बेन को बहुत मारता है। तभी डेवलिन केविन से कहता है कि अब बस कर दें, इन्हें और ना मारें। लेकिन केविन डेवलिन को ही उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे डेवलिन समझ जाता है कि केविन वाकई में अच्छा इंसान नहीं है और इसीलिए बेन ने उसे इतने सालों से कैद किया हुआ था। तभी फिर से बेन केविन पर हमला करता है और यहाँ मैक्स और कैनी भी खुद को छुड़वा लेते हैं। यहाँ बेन और कैनी दोनों मिलकर केविन का मुकाबला करते हैं। यहाँ एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है और इस फाइट में आखिरकार डेवलिन भी बेन और कैनी की मदद करता है और केविन से फाइट करता है। यहाँ वो तीनों मिलकर बेहतरीन फाइट के बाद बिलाकर केविन को हरा देते हैं और बेन केविन को भी नल वाइड में भेज देता है। एंड पे डेवलिन उन सबसे सॉरी करता है और मैक्स उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ही रह सकते हो। और ये बात सुनकर कैनी और डेवलिन बड़े खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।